हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑटम लेक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, ऑटम लेक ट्यूटोरियल के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ और वही देखिए छोटे छोटे जो डॉट्स हैं देके मैं ट्रीज बना रहा हूँ। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग आउट हियर। आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल डॉट्स विद द सैप ग्रीन टू क्रिएट द ट्रीज. Here I am using some vermilion hue to refine some areas. यहाँ पे मैं थोड़ा vermilion hue यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं मीडियम येलो यूज़ कर रहा हूँ अभी. खैर कलर जो भी हो, टेक्निक वही सेम रहेगा. So it doesn't matter what color I am using. The main thing is that you need to learn the technique. And keep that in mind that this is how I am doing. After seeing this technique, if you can discover new and better technique, then try to do that. That will be really good. So अगर ये करते हुए आप याद रखिएगा कि ये मेरा टेक्निक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ. अगर आपको कोई बेटर टेक्निक मिले ये वाला करते हुए तो आप ज़रूर वो वाला कीजिए, वो वाला ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा. यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैक दे रहा हूँ. So I'm using some black out here. So basically this portion is the recap of what we did in the first part. Okay, so let me give you a recap. तो ये वाला पार्ट या भी जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं जनरली रिकैप पोर्शन जो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखा दिया था. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल डॉट्स टू क्रिएट द लीव्स ऑफ द ट्रीज. देन आई एम यूजिंग toothpick to create the distant branches, minor branches and thing, and then I'm just putting layer after layer to create the ultimate effect of the trees. So I painted the sky as well, but you see after painting the sky it's not looking absolutely the way it should be. तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे स्काई बना लिया है, लेकिन वो अभी एग्जैक्टली वैसा नहीं लग रहा जैसा दिखना चाहिए. तो उसको हम लोग बाद में ठीक भी करेंगे, ठीक है. सो विल रिपेयर दैट लेटर. नाउ चेक आउट, आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन ऑफ द वाटर, द मेन थिंग आउट हियर. तो अभी हम लोग पानी का जो सेक्शन है वहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे जो मेन थिंग वही है. तो देखिए मैंने ऑरेंज किया, उसके बाद में यहाँ पे ब्राउन दे रहा हूँ वही छोटे छोटे डॉट्स में. सो आई एम अप्लाइंग द ब्राउन हियर अगेन आफ्टर अप्लाइंग द ऑरेंज इन स्मॉल डॉट्स, बिकॉज दिस इज द पोर्शन वेयर सम लीव्स माइट हैव फॉलन ऑफ फ्रॉम द ट्रीज. ओके, तो ये वो वाला जगह है जहाँ पे पेड़ से कुछ पत्ते वत्ते गिरे होंगे पानी में, इसलिए वो वाला पोर्शन भी हम लोग डॉट से ही कर रहे हैं. That's why I did that section with dots only. Now I'm using the toothpick again to create the texture. तो आपने देखा मैंने वापस टूथपिक ही यूज़ किया टेक्सचर बनाने के लिए. तो बेसिक टेक्निक यही है. So this is the basic technique, okay? And you can use this technique in other places as well. तो आप ये टेक्निक दूसरे जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं. अभी आप देखिए मैं यहाँ पे मीडियम येलो जो है कैसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, छोटे और मीडियम स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ. मैं अगर चाहता तो पूरा एक बार में खींच के इसको पूरा कवर कर सकता था, देखिए, लेकिन मैंने देखिए नहीं किया. If I would have wanted, I could have just given big strokes and covered the whole area, but I didn't do. I gave medium and small strokes to cover the yellow portion of the lake. Now see, I have already applied the
orange in small strokes. You won't be able to see that, so that's why I didn't explain that. I'll give the detailed explanation through the black and brown. See, now with very light pressure I'm applying the black and creating the shadows, but since I use medium and small strokes on the yellow, that's why it's leaving out some small areas of yellow when I'm applying the black. See, when I'm applying the brown also it is leaving some small areas of yellow. That's how I'm getting the effect of the reflection. तो देखिए, आप जब आपने देखा कि मैंने येलो जब किया स्मॉल और मीडियम स्ट्रोक्स में किया. अभी देखिए, अब मैं जैसे ही उसके ऊपर ब्लैक देने जा रहा हूँ, हल्के हाथों से जब मैं ब्लैक को घिस रहा हूँ तो कुछ कुछ एरियाज में ब्लैक आ रहा है, कुछ कुछ एरियाज में ब्लैक नहीं आ रहा है. ये मीडियम और स्मॉल स्ट्रोक्स का कमाल है. ठीक है, आप देखिए मैं ब्राउन से भी उसका जो दूसरा पोर्शन, एक तो पोर्शन बनाऊंगा, वहाँ पे भी कुछ कुछ पोर्शन मतलब येलो का दिखेगा ही दिखेगा, और यही अल्टीमेटली आपको रियलिस्टिक पानी का इफेक्ट दे देगा. ओके, एंड दिस इज व्हाट will give you the realistic water effect. Now I'm just blending. अभी आप मैं देखिए थोड़ा सा बस मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है. ठीक है, कहीं पे भी आपको लगे तो थोड़ा डार्क करना है, आप थोड़ा डार्क कर दीजिए लाइक आई एम डूइंग. आप इफ यू फील लाइक सम एरियाज नीड टू बी डार्कर, डू इट लाइक आई एम डूइंग नाउ. बट this is the technique. See, just see, check out the reflections. See that? Okay, now what we will do, we'll give a base layer of white. Again, see, I'm using medium and small strokes to give the base layer. तो फिर से देखिए, मैं यहाँ white का एक बेस लेयर दे रहा हूँ, छोटे और मीडियम स्ट्रोक्स में वापस दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब जब मैं देखिए यहाँ पे मैं ब्राउन दूंगा, मैं देखिए ब्राउन भी छोटे और स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ. सी, आई एम अप्लाइंग द ब्राउन ऑल्सो इन स्मॉल स्ट्रोक्स. क्या होगा कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा, जब क्योंकि एक स्ट्रेच में नहीं है वाइट, लंबे स्ट्रोक्स नहीं है, तो क्या हो, कुछ कुछ जगह पे वाइट छूटेगा ही छूटेगा. पूरी तरह से वाइट कवर नहीं होगा, वाइट कहीं ना कहीं पे छूटेगा ही छूटेगा. आप जब उसके ऊपर दूसरा लेयर जब दोगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्राउन थोड़ा छूट छूट के आ रहा है, यहाँ पे मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से सैप ग्रीन दे रहा हूँ. ठीक है, आई एम गिविंग सैप ग्रीन अगेन एंड आई हैव यूज्ड dark brown. So after applying the layer of white in small and medium strokes, whenever I'm applying the brown or the sap green over it, it will never completely cover up the white. I'm using dark violet out here, dark violet use कर रहा हूँ ये वाला मैं. So it will never cover the white completely, and this is what we want. That's what will create the realistic water effects like reflections and sparkling of water. So that's how I'm creating those effects. Okay, see that? All in small strokes, none of the strokes are big. अब ध्यान दे के देखिए, सारे स्ट्रोक्स छोटे स्ट्रोक्स है, एक भी स्ट्रोक्स बड़े स्ट्रोक नहीं है. अभी आप देखिए मैं यहाँ पे नीचे हल्के हाथों से कर रहा हूँ, सैप ग्रीन से ही कर रहा हूँ. सो आई एम यूजिंग सैप ग्रीन ओनली, बट आई एम यूजिंग वेरी लाइट प्रेशर बिकॉज आई वांट द white to be there. Now I'm using brown. अभी मैं यहाँ पे ब्राउन यूज कर रहा हूँ. कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने बेस में एक व्हाइट का लेयर क्यों दिया. In a very short time you will be able to know why I gave a layer of white as the base layer.
here I'm using some Prussian blue, तो यहाँ पे थोड़ा सा Prussian blue यूज़ करो। अब बीच का जो पोर्शन है वो ब्लेंड होगा, देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया। अब थोड़ा सा क्रॉस ओवर करेंगे, now we'll make the crossover portions. Now I'm going to apply some orange out here as well. मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज वर्मिलियन ह्यू भी दे सकते हैं आप, some brown, dark brown. I'm applying very little pressure out here. मैं यहाँ प्रेशर बहुत ही कम यूज कर रहा हूँ। डार्क वायलेट, so I'm using the dark violet out here, and see I'm using very light pressure, very light pressure. Now some black, and that too with light pressure. अभी देखिए मैं ब्लैक दे रहा हूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से। अभी थोड़ा थोड़ा क्रॉस ओवर रखेंगे, थोड़ा मिक्स हो रहा है, इस टाइप का बनाएंगे। सो विल मेक सम ऑफ द एरियाज लाइक दे आर ब्लेंडिंग टुगेदर। ओके, सी दैट इज सैप ग्रीन अगेन। मैं वहाँ पे वापस सैप ग्रीन दिया है, थोड़ा सा ब्राउन, वापस कुछ भी मतलब डार्क वो वाला पोर्शन दिखाना है, ठीक है। सो दैट पोर्शन हैज टू बी डार्क, सो यू कैन यूज ब्राउन, ब्लैक, व्हाटएवर यू फील लाइक। द मेन थिंग कम्स आउट हियर। सी आई एम यूजिंग द टूथपिक एंड आई एम गिविंग वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे टूथपिक यूज कर रहा हूँ और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, छोटे छोटे। So I'm giving very small horizontal strokes. Why I'm doing that? Remember I told you that I'll reveal the reason why I gave a layer of white as the base layer. आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैंने white को base layer क्यों दिया, वो मैं बताऊंगा। तो यही reason है। So this is the reason for applying the white as the base color. Now since the white is the base color and all the colors have been applied over it as the second, third or fourth layer, now when I am giving small strokes using the toothpick, what it's doing is it's taking away the top layers of the colors and exposing the bottom white, which will serve as the sparkling of water, and that will give the realistic effect like it's real water. तो मैंने पहले वाइट का जब बेस दिया था, ठीक है, अभी मैंने बाकी जितने भी कलर दिए सब उसके ऊपर दिए, है ना, सब उसके ऊपर बिठाए। तो अब जब मैं टूथपिक से छोटे 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 स्ट्रोक्स जब दे रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि ऊपर का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी लेयर, जो भी कलर का लेयर है, उसको वो उठा दे रहा है और नीचे का जो वाइट जो मैंने दिया था उसको दिखा रहा है। और वही जो वाइट दिख रहा है वही पानी का स्पार्कलिंग जो इफेक्ट होता है, जो धूप गिरने से जो चमकता है, वो वाला इफेक्ट ला दे रहा है। और इसी से आपको रियलिस्टिक वाटर का इफेक्ट भी पूरा मिल जाता है। सो दिस इज हाउ यू गेट द इफेक्ट ऑफ realistic water, and we'll do this in varied proportions on the entire water, क्योंकि हम लोग ये वाला चीज़ पूरे पानी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में
कहीं पे थोड़ा ज़्यादा, कहीं पे थोड़ा कम, लेकिन पूरे पानी में ही करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शंस या फिर जो धूप जो गिरती है उसके लिए जो चमक होता है वो पूरा पानी में गिरेगा, एक जगह पे पूरा एकदम नहीं चमकेगा, उसका थोड़ा इफेक्ट साइड में भी रहेगा, इसलिए साइड में भी हम लोग इसको थोड़ा करेंगे. सो द इफेक्ट ऑफ द स्पार्कलिंग ऑफ वाटर विल बी इन सम ऑफ द साइड एरियाज एज वेल, सो विल यूज दिस टेक्निक इन देयर ऑल्सो. इन द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इट विल एक्सपोज द येलो, और जो बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे वो येलो एक्सपोज करेगा. ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा. बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि दूसरे जो वीडियोस में अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे. So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, press the bell notification for further notification on the videos, and if you have any questions just comment down in the comment section below. I'll definitely try to solve that. We are almost to the end, हम लोग ऑलमोस्ट आखिर तक पहुंच गए हैं. अभी थोड़ा हम लोग रिपेयरिंग का काम करेंगे कि आसमान के वहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, तो हम लोग थोड़ा एक्रेलिक से थोड़ा कर देंगे. सो वी जस्ट अप्लाई एक्रेलिक ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट.